आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। टाइम टेबल की लिंक ये रहा, गया। थोड़ा सा टाइम टेबल को समझ लेते हैं। क्या है कि ये हमारी डेट शीट निकल के आई है कि क्या क्या होने वाला है। आज के में अपन एजेंसी का नेम आप लोगों को फाइनलाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले कंपटीशन को रिसर्च कैसे करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन सी नीचेज हैं और किस नीच में आप लोगों को काम करना चाहिए उसमें अपन काम करेंगे। देन उसके बाद बहुत अपना बढ़िया सा है कि सर्विसेज, मतलब एक नीच हो गई। अब वीडियो एडिटिंग हो गई तो वीडियो एडिटिंग में सर्विसेज क्या दूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट रियल एस्टेट एडिटिंग चलाऊं, यूट्यूबर की एडिटिंग चलाऊं, जस्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर भी बहुत सारे और अंदर कितना डीप डाउन अपन बांट सकते हैं वो वाली हो गई। देन उसके बाद नेम का मैंने आपको बता दिया और फिर उसके हिसाब से प्राइसिंग कैसे करनी है उस सब चीजों के बारे में अपन जान रहे होंगे। इसी हिसाब से नेक्स्ट कुछ दिनों में यहाँ का आपका पूछा वर्णन है और ज्यादा से ज्यादा एक दो क्लास ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास लंबी चल गई, ठीक है, या फिर किसी वजह से कोई क्लास हो नहीं पाई तो ये अपनी 5 तारीख थोड़ा सा एक एक डे आगे बढ़ते जाएगी और यहाँ पे टाइम टेबल आपका अपडेट होते जाएगा। उसके बारे में जितनी भी ये हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी, एवरी सैटरडे एक लाइव ग्रुप कॉल होगा। सैटरडे आज लग रही है क्लास, मगर बाकी सैटरडे हमारी एक तरह से हॉलीडे हुआ करा करेगा। बट हमारा एक लाइव कॉल हो रहा होगा जिसमें सिर्फ अपन डाउट जो भी पूरे वीक के आपके रहे, आप एक डाउट का पूरा पेज बनाएं। वैसे तो हमारा पेज रहेगा डेली कर रहे हैं, बट इन केस हफ्ते में जो आपका आया है डाउट वो आप कर सकते हैं। बाकी ग्रुप तो अपना जिंदाबाद है ही। उसके बारे में भाई वाईफाई नेटवर्क चेंज करो, ग्लिच है सबके में। ग्लिच आ रहा है क्या नेटवर्क का? जयेश भैया बाकी सबका चल रहा है? ओके, नहीं, ओके डन है, ठीक है। बाकी सब लोग आ गए। जितने भी लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है इनको निकाल देना, मैं एक्सेस भेज दे रहा हूँ। अलाउ टू कैसे देते हैं, मेक होस्ट, मेरे को बस रिकॉर्डिंग का दे दे। रिकॉर्डिंग तो चली रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो चालू हो ही गई है। एक बार शेयर स्क्रीन का और दे दे, बाकी निकालते जाना। अगर बीच में कोई बंद भी करता है तो भी निकाल देना। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बहुत सिंपल सी चीज है ये, और यहाँ पे कहा अपना क्लास लिंक हो गया। फिर उसके बाद है सपोर्टिव लिंक्स जिसकी मैंने आपको करी थी। तो सबसे पहले अपन आज खोल रहे हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी में जस्ट आपको एक बार बैठ जाना है मार्केट का आइडिया लेने के लिए। फेसबुक एड लाइब्रेरी ये जो लिंक है मैंने आपको, आप सब लोग यहाँ पे लिंक कॉपी पेस्ट कर दिए। इस लिंक पे आप जाके कुछ सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इधर गए इंडिया आपने सिलेक्ट करा, ऐड कैटेगरी ऑल करा। अब यहाँ पे कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड जो भी एजेंसी की रहती है, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एजेंसी लिख दूं। ये बहुत एक रैंडम प्रोसेस है, कभी कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एजेंसी लिखा है तो एजेंसी से रिलेटेड मेरे को कुछ भी एड्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, अब इसका तब भी ठीक है, बट ये कहीं और की है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कुछ है। ये कुत्तों का तो कुछ लेना ही देना नहीं है यहाँ पे। बट जस्ट एक फेसबुक एड लाइब्रेरी ऐसी चीज है जहाँ पे आपको कुछ भी जस्ट सर्च करते जाना है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर लेते हैं अपन, डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेते हैं। तो जो बाकी सबको म्यूट कर दे एक बार अंशु, रिंकू। अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा है बट मेरे पास रियल एस्टेट के एड्स भी आ रहे हैं। बट यहीं पे अपन देखें फास्ट कन्वेंस हाईली, ये सीपी बैंक का कुछ आ गया। तो यहाँ पे जस्ट आपको बैठ बैठ के जो भी मन में एक दो कीवर्ड आ रहे हैं, हो सकता है रिलेटेड नहीं आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को ये भाषा समझ नहीं आ रही, बट मेरे को जो लगता है वो ये है कि ये तमिलनाडु में
क्योंकि TN लिखा हुआ है तो जस्ट अंदाजा लगा दें तमिलनाडु में ये कोई सी एजेंसी का ऐड चल रहा होगा इनका। अब यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं क्या, 8 आवर प्लस का ऐसा कुछ है, ई बुक है, क्रैशिंग। तो मतलब यहाँ पे सब आ जाएगा, समझने की कोशिश करना है। अब आते हैं मेन कीवर्ड्स पे, जैसे है इंस्टाग्राम ग्रोथ। वो दब जाओ। अब इंस्टाग्राम ग्रोथ आ गया तो क्या क्या चीज है उससे रिलेटेड अपन को ढूंढ लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि व्यू कॉन्टैक्ट फेसबुक लीड्स फ्रॉम योर फोन, ठीक है, एक ये हो गया थोड़ा सा अपना उससे रिलेटेड। फिर लीड एड्स टू व्हाट्सएप इन सेकेंड्स, तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक चला रही है फ्री 7 डे फेस योगा कोर्स, ये क्या है नेट, ये है मतलब ट्रेड का रिलेटेड कुछ भी चलते रहता है। एक रिकॉर्डिंग क्या है, कल बताया था मैंने, ये तो मैंने कर दिया था कल। अच्छा कल कर दिया है, कल का मुझे पता नहीं था। तूने लीड का बताया होगा, मैं लीड का नहीं बता रहा हूँ इन लोगों को, मैं उनका बता रहा हूँ, इनके कंपटीशन से रिलेटेड। अब अपन आए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब ये जो ऐड रहते हैं ना, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटर चला, अब जैसे मैं लीड जनरेशन के लिए चला रहा हूँ, ये भी सही है। तो फॉर एग्जांपल 2 मिनट रुक जाओ, ये क्या क्या आ रहा है, एड्स लाइब्रेरी ओके। इस एडिमाइस एंड आरएम पार्टी नॉट लुकिंग एट, आज सर्च किया था नहीं मिला। ये रहा एडिमाइस का, तो यार देखो सी एड डिटेल्स। अब देखो होता क्या है कि हमेशा लीड जनरेशन के एड्स नहीं चलते, क्योंकि लीड जो बहुत सुपर फास्ट आ जाती है। एक दिन में कैंपेन चलाया, उसमें 200-300 लीड आ गई, 50 लीड आ गई। अब 50 लीड को भी कॉल करना बहुत मुश्किल रहता है। 50 लीड को कॉल करना मतलब 50 इंटू सबका 10 मिनट अपन मानते, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई ज्यादा टाइम है, कोई कम टाइम है, तो अपन ने 50-500 मिनट मतलब अपन को 10 घंटे चाहिए 50 लीड्स की कॉलिंग के लिए, ठीक है। तो 10 घंटे एक दिन में होता नहीं है, तो क्या करते हैं लोग ने, ऐड चलाया फिर क्लोज कर दिया, फिर ऐड चलाया फिर क्लोज कर दिया, तो ऐसा चलता रहता है। अब यहाँ पे जस्ट अपन को एक ही रैंडम प्रोसेस है इसका, बिल्कुल भी ऐसा कुछ है नहीं कि सेम एक ही कीवर्ड अपन ने चालू करा, एक कीवर्ड अपन ने लिखा और वो आ गया। अब ये एक तरह से बोल सकते हो कि कितना अपना माइंड खुलता है, अपना इसमें कितना माइंड खुलता है। अब जैसे सोशल मीडिया पोस्टिंग सर्च कर दिया कि क्या कीवर्ड मेरे मन में आता है और मेरे को क्या ऐड दिख जाए। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्या बेच रहा है, सोशल मीडिया पोस्टिंग सर्च करा मैंने, ठीक है, तो ये सोशल मीडिया का एजुकेशनल पैक बेच रहा है, बट यहाँ पे अपन को लीड जनरेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये सब चीज मिल रही है, कॉम्पिटिटर्स अपन को। अब जैसे यहाँ पे आया सबसे पहला, अपना आप सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आया कि यह है कंप्लीट सेल्स क्लोजर जस्ट 35,000 रुपीज, convert your just inquired customer in sales, 30 creative content posting sharing, 4 video lead generation budget of 10,000, telecalling for lead closure, let's skyrock। तो ये भी लीड मतलब लीड एड्स ये रन करेंगे, लीड्स एड्स ये रन करेंगे, बट 2 मिनट, बट ये 35,000 रुपए लेंगे महीने का, ऐसा कुछ है इनका, ठीक है, जिसमें 10,000 इनका एड बजट है। फॉर एग्जांपल इनके ऐड देख लेते हैं, सिर्फ इसी का, इसने कौन कौन से ऐड चला के रखे हैं। तो ये कंप्लीट वही सेल्स क्लोजर के ही ऐड चला रहा है, जहां पे ये लीड जनरेशन कर रहा है ये वाला आदमी, ठीक है, और ये कुछ ज्यादा ही दिनों से चला रहा है, मतलब इसका अच्छा चल रहा है। रिंकू वो बता दिया था कि 2 दिनों से ज्यादा ऐड चलते हैं, तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है इसका, हद में चल रहा है ये, नहीं। देखो दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई भी बंदा 2 दिन से ज्यादा ऐड चला रहा है, थोड़ी सी कहानी समझते हैं। कहानी ये है, रिंकू ये नीचे निकाल देना जो कैमरा चालू नहीं कर रहा है। देखो सिंपल सी कहानी ये है कि अब मेरे को फायदा हो रहा है जब भी मैं पैसे खर्च करूंगा। सिंपल सी बात हमारी एक यहाँ पे क्लियर है कि हम क्या बोलते हैं कि जैसे पैसे कमाएं,
अपन ऐड लगाया, ऐड लगा के अपने पास या तो सेल आई या तो हमारे पास सेल्स आई, तो वहां से जब भी हम पैसा लगा रहे हैं जब हमारे पास सेल आ रही है, ये वाला फंडा समझ रहे हो कि नहीं, कि जब मैं ऐड चलाया एक दिन 100 रुपए का ऐड चलाया, मेरे पास 200 रुपए की सेल आई, मतलब 100 रुपए प्रॉफिट आया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दूसरे दिन भी 100 रुपए लगाऊंगा, मैं तीसरे दिन भी 100 रुपए लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हर दिन 150 रुपए कमा रहा हूं। बट हुआ क्या कि अगर मैं पैसे नहीं लगा, मतलब मैं 100 रुपए लगाया और मेरे पास लौट के सिर्फ 30 रुपए आए, मतलब 70 रुपए का लॉस हुआ, तो मैं एक दिन झेलूंगा, 2 दिन झेलूंगा, 3 दिन झेलूंगा। लॉस कितने दिन झेलूंगा? 3 दिन से ज्यादा तो झेलूंगा नहीं, मतलब वो मेरा प्रोडक्ट खराब है। वहीं पे अब सेम फिलोसफी सेम माइंडसेट यहाँ पे फॉलो करना है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे अपन को डेट दिखती है, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी ऐड के ऊपर, जब अपन ने ऐड लाइब्रेरी में सर्च करा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड रनिंग ऑन 9 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11th, 12th, इस ऐड को, सिर्फ इस ऐड को 4 दिन हो चुके हैं। अब इसको अपन नीचे तक ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी चीज अपन को एक तरह से देखने को मिलती है, और ये ऐड बहुत हद में चला रहा है, मतलब इसका कहाँ कहाँ चल रहा है पता नहीं है मेरे को, जहां तक लगता है ये पूरे उसमें टारगेट कर रहा है, क्योंकि डिजिटल सेल्स फनल 465 यूएसडी, मतलब यहाँ पे यूएसडी अपन देख पा रहे हैं, तो ये अमेरिका में हो सकता है ट्राई कर रहा हो। तो ये सिर्फ सिर्फ इंडिया में नहीं चला रहा है, जैसे ये रुपीज में तो ये इंडिया वाले हो गए, जब ये यूएसडी की चीज कर रहा है तो वो डिजिटल मार्केट, जैसे ये हो गया $465 वन टाइम सेटअप कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये थोड़ा सा बेसिक यूज करना पड़ेगा। अब आपको दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे ये लगाना है, जब ये fb.me लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे, ये fb.me क्या रहता है, ये लिंक रहता है। कहाँ के लिंक है? फॉर एग्जाम्पल दूसरे में मैं आपको दिखाऊं, एडीमाइज सर्च करते हैं अपन, लोग बोलते हैं कि 18 की एज, अब यहाँ पे आप देखोगे ये course.edimize.com लिखा है, यहाँ पे न्यूज एंड ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे पाइवोट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे fb.me लिखा है। fb किसका है? फेसबुक का शॉर्ट नेम है फेस, तो मतलब fb.me लिखा है, इसका मतलब इसने यूज कर रखा है लीड जनरेशन फॉर्म। यहाँ पे लीड जनरेट हो रही है, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना कि fb.me लिखा हुआ है, तो लीड जनरेशन के लिए ज्यादातर यूज हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे fb.me लिखा है, fb.me लिखा है, और साइन अप पे क्लिक करते हैं तो क्या आएगा अपने पास? तो फेसबुक खुल रहा है, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को लिंक्स जो यूज करे गए हैं यहाँ पे इसके कोर्स में, वो अपन यहाँ पे खोल सकते हैं। डिजिटल सेल्स फनल, लीड्स मीडिया, और ये अबाउट लिखा हुआ है, ये क्या है? टेक्स्ट, ये जो ये यूज किया गया है, ये लोग क्या क्या मांग रहे हैं। जब लीड जनरेशन होता है ना, लीड फॉर्म कैसा दिखता है वो मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ आपको। तो अब इसमें क्या रहता है, ये अबाउट अस है, अबाउट अस आपका यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इंटरव्यू सेशन विद अस, तो यहाँ पे सब बता दिया कि एनिमेटेड वीडियो है, टेली मार्केटिंग है, किस किस में आप लेना चाहते हो। फिर इज दिस योर अर्जेंट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले यस और नो लिख आया ऑप्शन। वी चार्ज 35 फॉर वन टाइम सेटअप, डू यू वांट टू प्रोसीड, उसमें लिखा है यस। प्लीज प्रोवाइड योर एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर, फिर इनने अपना फुल नेम पूछा है, फुल नेम आर्यन त्रिपाठी हो गया, फोन नंबर पूछा। तो ये लोग पूछ क्या कह रहे हैं फॉर्म में, वो भी अपने पास, जैसे ही अपन ने सी मोर पे क्लिक करा अपने पास आ गया कि लीड जनरेशन फॉर्म में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं। बेसिक एड फॉर ट्रैफिक चलाते हैं, ऑडियंस रिटेंशन होता है, फिर ये लीड जनरेशन चलाते हैं। अच्छा, ये बेसिक का भी इनने फनल समझाया कि बेसिक क्या होता है, फिर उन्होंने बताया होगा कि हम कैसे करते हैं। तो ये सेम यही करते होंगे, ऐड चलाया, जो आप लोगों को सीखने वाले हो ना, जहाँ पे जो हमारी क्लास है ये ऑन 23rd को जो हमारी क्लास है, जिसमें हम फेसबुक लीड जनरेशन ऐड लॉन्च करेंगे, कि ऐसे ऐड कैसे चलाए जाते हैं, जो आप अभी ऐड देख रहे हो, इस ऐड को कैसे चलाया जाता है, ये आपको सिखाया जा रहा होगा। तो ये वही मेथड फॉलो करते हैं। मतलब ये 35,000 किस चीज का ले रहे हैं कि हम आपके ऐड चलाएंगे, आपकी जो लीड आएगी उसको कॉल करेंगे और कन्वर्ट करके आपको ट्रांसफर करेंगे। यहां तक हमारा क्लियर हुआ? अभी तक कोई सा डाउट है? fb.me जनरेशन यस बोल सकते हो। अब जैसे लीड जनरेशन अगर फेसबुक के ऊपर ही कुछ और भी हो रहा है, जैसे लाइक हुआ, अपना वो कैंपेन चले, कौन से अपने इंगेजमेंट कैंपेन चले या वीडियो व्यू कैंपेन चले, बट उसमें लिंक नहीं डाला गया कोई दूसरी वेबसाइट की ओर। ठीक है,
तो फेसबुक के ऊपर ही अगर कारनामा हो रहा है तो क्या आएगा, fb.me, किसी कहीं और नहीं जाता है। और ज्यादातर 99% केस में fb.me आ रहा है, मतलब ये हमारा उस पे है, ये लीड जनरेशन एड चल रहा है। तो अभी अपन वापस चलते हैं। तो अभी तो हमें एक हमारा मिला, थोड़ा रिलेटेड मिला, एग्जैक्टली नहीं मिला, अपन को और ढूंढना पड़ेगा ऐसा कि कहां पे क्या हो रहा है। ये क्या चल रहा है, ये तो हर कुछ ही चल रहा है, ये लाइक कैंपेन चल रहा है शायद। ओवर शेयर इन, कुछ मजे नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक और ऐड चल रहा है जिसमें क्या है, वांट टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग के 20 रुपए, टेली कॉलर के 15,000 रुपए, डिजिटल मार्केट 40, टोटल 75, बट विद बजट इट्स 6,000। बजट पी के साथ वही सेम सर्विस जो ऊपर चल रही थी ना, वो सर्विस के ये ऐड चला रहा है 6,000 में। आपको सर्विस समझ में आई, क्या बेच रहे हैं ये सर्विस? सेम सर्विस, मतलब ये एडवांस वर्जन बेच रहे हैं आप लोगों का, एक एडवांस वर्जन की। जैसे आप एक टेली मार्केटर हो या फिर आप एक एजेंसी ओनर हो, तो एजेंसी ओनर अपनी सर्विस को आउटसोर्स कर सकता है। कैसे कि वही अपन को सिर्फ एक सर्विस ऑफर करनी है। अपनी सर्विस क्या है, इंस्टाग्राम पोस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, पीआर, पीआर हो गया, या तो पीआर भी दो टाइप के हो गए, एक अपना हो गया प्रेस रिलीज जिसमें आर्टिकल जाएंगे, एक पीआर हो गया अपना पर्सनल रिलेशन, उसमें अपने नेटवर्क अच्छे होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मैं कोई सुपरस्टार को जानता हूँ, रिंकू नीचे हटा हटा दे यार, बार बार नहीं बोलूंगा, तू तो देखते जा और ये हटा दिया जाकर, ठीक है। स्क्रीन शेयर वापस करते हैं। तो अभी अभी सबको सर्विस समझ में आ रही है, सर्विस क्या हो रही है, अभी ये लोग कैसे जनरेट कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ज्यादातर समझ में आ गई, कोई चैट आई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा बिल्कुल जो अपन चाह रहे थे, ध्यान से देखेंगे, ये है वो ऐड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स कॉपीज, ये ऐसे ऐसे पोस्ट करते हैं, रीच पीपल अक्रॉस होलिस्टिक ट्रस्टेड बाय 60+ ब्रांड, रेडी टू स्केल योर ऑनलाइन प्रेजेंट। यहाँ पे आप लोग, अपन को पहला अपना वो मिला क्या, बकरा। सेम सर्विस अपन ऑफर करने आने, जो लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो चीज ये है, आपका कॉम्पिटिटर मिल गया है। अब इसकी एक सर्विस कौन सी चल रही है, कन्वर्जन फर्स्ट वेब डिजाइन, ठीक है। ये क्या है, वेब डिजाइन और मोबाइल ऐप बेच रहे हैं। तो जो लोग वर्डप्रेस बेचना चाह रहे थे, वर्डप्रेस का वेबसाइट बेचना चाह रहे हैं, लैंडिंग पेज की सर्विस बेचना चाह रहे हैं, तो ये हो गई एक सर्विस। दूसरी हमारी सोशल मीडिया हो गई, ये क्या है, ये भी वेब डिजाइनिंग है, ये वेब और ऐप है। ये है यूएक्स वाली, यूएक्स इम्पैक्ट सीईओ, मतलब ये एसईओ हो गया, अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लीड यहां से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अपन को एक मिला ग्राहक, और इसने 11 नवंबर को चालू करा था, बट ये अभी सून बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि लीड्स बहुत सारी आ जाती हैं, लीड्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अब थोड़ा सा अपन और डिटेल में समझेंगे कि ये क्या क्या क्वेश्चन पूछता होगा। तो ओके, ये क्या क्या पूछता है, वेलकम टू 99, ये बोलता है वी आर आईआईटी बॉस्टन यूनिवर्सिटी टू बैक इंडस्ट्री लीडर्स 60+, ये पूछता है। तो फिर अब फर्स्ट क्वेश्चन इनका रहता है, आर यू लुकिंग फॉर सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, तो यस और नो में ऑप्शन रहता है। ईमेल पूछता है, फोन फुल नेम पूछता है, फोन नंबर पूछता है, टर्म्स एंड कंडीशन आती है, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये हो गया। अब इनकी वेबसाइट एक बार विजिट कर लेते हैं। कंपटीशन जो अपन कर रहे हैं, कंपटीशन रिसर्च, वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई ये सब एड्स का टारगेटिंग पता चल सकता है दोस्त, एकदम से नहीं पता चलेगा, वो अपन सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हमको ढूंढना है फेसबुक लीड जनरेशन एड लॉन्च, ठीक है। ये अपन को मिलेगा 23 तारीख को। यहां तक क्लियर हुआ, हमें एक कॉम्पिटिटर मिल गया हमारा, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पे थोड़ा सा आप वो कर लो, क्या कर लो, ऐसे कुछ पे क्लिक करने का ट्राई कर लो, सब्सक्राइब। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे ये इवेंट इनने पिक्सल ही नहीं लगा के रखा, बहुत बढ़िया,
तो ये इसके ऐड नहीं आएंगे। बट ये इंटरनेशनल ज्यादा खेल रहे हैं, ठीक है, ये लोग इंडियन नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि अपन इधर देखेंगे तो ये क्या है 349 है, स्टार्टअप 699 है, बिजनेस इंटरप्राइजेस डॉलर में प्राइसिंग है, तो इनके क्या है एक तरह से। बट यहाँ पे ये 2000 रुपीज फ्री क्रेडिट दे रहे हैं। तो या तो केविन ऑनवेल सीईओ, या तो फिर ये करेंसी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इनका सीईओ है वो भी बाहर का है। मेनली ये लोग अपना यूएस और सेम जो स्ट्रेटेजी बाहर अपन को इंडिया में फॉलो करनी है बाहर कर रहे हैं। थोड़ा सा और ढूंढते हैं, थोड़ी सी और ढूंढना जाए। हमने ये देख लिया, ये देख लिया। अब यहाँ पे देखो सेम एक और मिला, ग्रो अप योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, बट ये वो नहीं कर रहा, ये लीड जनरेशन नहीं कर रहा, ये सेंड मैसेज कर रहा है। अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो सेंड मैसेज मतलब पर्सनल मैसेज आ जाएगा। अब ये दूसरा ये स्केड्यूलर पोस्ट है। तो यहाँ पे हम एक ऊपर ऊपर से समझे, अब तो कुछ आ नहीं रहा ऐसा, कि कंपटीशन रिसर्च किससे होनी है, ये सोशल मीडिया पोस्टिंग हुई या फिर ऐसे अपन को कीवर्ड यूज करने, किसके दिमाग में क्या अच्छा कीवर्ड आ जाए, ये उसकी किस्मत है या फिर उसका नॉलेज है। यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों का? कि अब जैसे इंस्टाग्राम पोस्टिंग सर्च करा है मैंने, ये तो ऐसा ही है, उसी के आ रहे हैं अपन को अभी 35,000, जिसका अभी अपन ने फर्स्ट देखा है। ह ब्रांडिंग प्रमोशन अवेयरनेस, अभी तो लीड माइंस के ही दिख रहे हैं, वही ज्यादा अच्छे से ऐड, मतलब अच्छे से, तो क्या बोले, ज्यादा ऐड चला रहा है। अब देखो कोई ज्वेलरी वाला क्या कर रहा है 899 में, ई कॉमर्स की जगह वो अपने ऐड ऐसे चला ले रहा है कि मैसेज करके ऑर्डर कर दो। ये क्या है? हर साल डायबिटीज को ले, अरे ये तो बकवास है। ठीक है, सोशल ग्रोथ। अब जैसे वर्डप्रेस ढूंढ लेते हैं, अपन सिर्फ अभी सोशल मीडिया देख रहे थे, ठीक है, कंपटीशन की रिसर्च बता देता हूं मैं। फ्री वर्डप्रेस प्लगइन वर्डप्रेस, या फिर डायरेक्ट सर्च करते हैं वेबसाइट डिजाइन। तो यहाँ पे हमारे पास आया कि कॉल नाउ, यहाँ पे अर्श क्या कर रहा है, कॉल नाउ का ही ऑप्शन रख दिया। ये अपन समझ पा रहे हैं, ये तो वेबिनार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉल आ गया, वेब डिजाइन कॉस्ट, वेबसाइट बनाने में या बनवाने में कितना खर्चा आता है, 10,000 रुपए वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट, कॉल नाउ। गेट कोट, ये fb.me है, मतलब लीड जनरेशन कैंपेन। सबको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ब्रो? एक बार FB एड्स सर्च करके देखो। अभी FB एड्स देखते 2 मिनट। ये वर्डप्रेस डिजाइन, ये तो देखा देखा लग रहा है, हमने भी बनाया था ऐसा, ये भी हमने बनाया था। रिंकू, अच्छा वो मॉकअप होगा इसलिए लग रहा होगा, ठीक है। सो वर्डप्रेस के तो अपने भतेरे पड़े हुए, कोई 8,000 में वेबसाइट बना दे रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं। अब कोई बोलेगा कि मुझे अपना वो करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग चालू करनी है, तो अब मैंने लोगो डिजाइनर सर्च करा। रुक जाओ, लोगो डिजाइन सर्च कर देते हैं, डिजाइनर नहीं। तो ये तो बड़े बड़े प्लेयर हो गए। अभी ये यहाँ पे आ रहा है एक FB सेटअप योर बिजनेस 3D लोगोस, 99 रुपए में डायरेक्ट चैट ऑन मैसेंजर कर रहा है। दिवाली सेल 599 रुपए में ऑफर, ठीक है। फिर यहाँ पे आया गेट प्रीमियम क्वालिटी वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, 8,000 रुपए। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे बकवास आना, कुछ हो गया, अपने काम की चीज नहीं है। फिर उसके बाद हमारा हो गया प्रेस रिलीज। यहाँ पे तो अलग चीज आ रही है, ये देखो यहाँ पे एक निकला
गेट फीचर्ड इन लीडिंग मीडिया, बिल्ड योर ब्रांड, fb.me मतलब लीड जनरेशन। कंपटीशन रिसर्च सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? कंपटीशन कंपटीशन की मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका एक आइडिया आया मार्केट में, कैसे अपना काम होने वाला है, क्लियर है? ओके, सो हमें ये पता चल चुका है कि हमें रिसर्च कैसे करनी है, हम जिस भी नीच में घुस रहे हैं उसका आइडिया कैसे आएगा। अब यहाँ पे आप लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि आप, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, कोई एक बंदा है आप में से, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठा, आर्यन ने जो जो कीवर्ड बताए थे वो मैं चेक कर लेता हूँ, उसमें से उठा लेता हूँ। वहीं पे एक बंदा होगा वो 1 घंटे बैठता है, उसके 1 घंटे बस वो रिसर्च कर रहा है, कुछ कुछ टाइप कर रहा है, कुछ कुछ टाइप कर रहा है, कुछ कुछ टाइप कर रहा है, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा बंदा है, वो 5 घंटे बैठ के दे कीवर्ड दे कीवर्ड दे कीवर्ड दिए जा रहा है। तो अब यहाँ पे किसकी मेहनत आती है? आपकी। सो आगे का जो एक बोलते हैं ना कि ऊपर नीचे वाली चीज, मैंने सबको सेम चीज बताई है। अब आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा करोगे, कुछ लोग बहुत कम करोगे, क्यों? बिकॉज ऑफ जो भी आपके एफर्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने एफर्ट देना चालू करने हैं। तो अब आप कितने देर बैठते हो, कितना डीप, अब फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी नीचेस है जो मुझे भी नहीं पता या फिर पता है बट मैं भूल रहा हूँ, बट आप उसको डिस्कवर कर लेते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक है हमारी, आप में से किसी के मन में नहीं आप मतलब किसी के उसमें नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल चैटबॉट डिजाइन कर लेते हैं अपन। नहीं आ रहा, रुको। चैटबॉट एक मिनट में, एक चैटबॉट का क्या रहता है कि लोग चैटबॉट बना के भेज देते हैं कंपनी को, नीड अ वेबसाइट, अपन को वही चीज यहाँ पे आया, एक वेबिनार जरूर आ रहा है। घर क्या करेगा पूछ रहा हूँ। वो कर ले और पोस्ट बना ले जिससे तू 16 को फ्री हो, क्योंकि 16 को ऐड उसके लॉन्च करने हैं फेसबुक वाली मेंटरशिप पे, तो फिर उस टाइम तुझे फ्री चाहिए, फिर एकदम से काम पड़ता है। तो अभी तो चैटबॉट से रिलेटेड हमें एक ही चीज आई, बट वो भी वेबिनार है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप वेबसाइट देखोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये वेबसाइट, वो वेबसाइट, अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो है अपन को सर्च करनी है, चैटबॉट सर्च करते हैं, कैश बोथ इन योर सेव अ बिग डायबिटीज। ये देखो यहाँ पे जो अपन ढूंढ रहे थे, सब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कैमरे की ओर आएंगे। अब इसका देखो कितने गंदी तरीके से इसने वेबसाइट बना के रखी है, पेज का नाम क्या है, वेबसाइट बोल रहा हूँ, कितने मतलब ये जो बैनर है इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हर एक एफर्ट, अब जो यहाँ से आज से क्लास स्टार्ट होती है, हर एक एफर्ट आप पे डिपेंड करता है कितना आप करोगे। अब फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसी डिजाइन बना दी, तो कुछ क्वालिटी क्लाइंट्स हो सकते थे, फॉर एग्जांपल मेरा बड़ा इंटरप्राइजेस है या फिर मेरा बड़ा बिजनेस है और मेरे को चैटबॉट बनवाना है, तो मैं इसकी डिजाइन देख के, तो इसकी वेबसाइट अच्छी थी मगर इसका एड अच्छा नहीं था, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, यार इसकी ब्रांडेड वैल्यू नहीं है, ठीक है। एजा में बड़ा अगर बिजनेस है तो मैं इसके साथ नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इसमें क्वालिटी नहीं दिखी मुझे। तो आपको अगर लीड की क्वालिटी भी जो आ रही होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, आपकी वो हुई डिजाइन हुई उस पे, ठीक है जी। वापस आते हैं, तो अब यहाँ पे अपन को समझ आ गया ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अपन को सर्च करनी और ढूंढती है। अब फॉर एग्जांपल ये asksit.ai है, वही हो गया। अभी चैटबॉट वाली आ गई, बिकम बिजनेस रेडी, वही ये सीआरएम। अब वो होता है कुछ सीआरएम सिस्टम भी मिलते हैं। अब सीआरएम सॉल्यूशन टू रियल एस्टेट क्या होता है, सीआरएम की एक लीड आई, लीड कहाँ तक पहुंची है, क्या मैंने कॉल कर लिया है, कॉल के बाद उसका क्या रिप्लाई आया है, तो सीआरएम हो गया। तो ऐसी हद में नीचेस हैं, जैसे बहुत से लोगों को, आप में से सीआरएम मैं बोल रहा हूँ 80% लोगों को नहीं पता होगा, अभी तक पता था सीआरएम, ठीक है। दो लोगों को, मेरे दो तीन लोगों के हाथ उठे दिखे मुझे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता, वो चीज डिस्कवर करनी है। वो डिस्कवर कैसे होगी? बाय टाइम, कितना अपन इंडस्ट्री में घुसते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। कंपटीशन रिसर्च आ गया अपन को, नोट बनाए,
देखो नोट्स का मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अगेन मैं मेरे को याद नहीं रहता, अब मेरे को याद आया डाउट का, तो मैं बार बार आप लोगों को नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे नए लोग आए हो जिनको अभी फेसबुक एड लाइब्रेरी ये सब चीज नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पुरानी मेंटरशिप वाले जो लोग हैं या फिर जो ऑलरेडी एड चला रहे हैं उनको पता है कैसे ये काम करते हैं क्योंकि ये दूसरे चीज में करते थे। ठीक है, तो उन लोगों को नोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों को ये चीज सिखाई गई है। बट उनको ई कॉमर्स वाली चीज में सिखाई गई थी या फिर उनको पीएलआर वाली चीज में सिखाई गई थी, बट दिस टाइम उनको एजेंसी वाली चीज में सिखाई जा रही है। भाई एचबी एड्स 2 डेज ज्यादा क्यों नहीं रन होते? तरुण जी कहाँ हो, पहले हाथ हिलाओ। ओके, 2 दिन से ज्यादा नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल अपन ने लीड जनरेशन कैंपेन चला है, आपके पास 50 लीड आई, 50 लीड को आपने कॉल करना चालू करा, किसी ने 15 मिनट लिए, किसी ने फोन काट दिया, तो एवरेज निकाले तो अपन को 7 से 10 मिनट टाइम आया। अब 10 मिनट ले लेते हैं अपन एक एवरेज टाइम, मतलब मल्टीप्लिकेशन में इजी रहेगा। अब 50 इंटू 10 करा मैंने, 50 क्लाइंट को 10-10 मिनट दिए, मतलब 500 मिनट मुझे चाहिए। 500 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड करा, 60 मिनट से, मतलब कितने घंटे चाहिए, तो वो अप्रोक्स मेरे 8-9 घंटे आए। अब 8-9 घंटे को भी हटा देता हूं मैं, उसको 5 घंटे लेता हूं, तो दिन में क्या आप 5 घंटे रेगुलर कॉल करते जा रहे हो? नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपकी एक कॉलिंग हुई है, उसने आपसे ब्रोशर मांगा है, सो 10 मिनट तो कॉलिंग का था, फिर उसके बाद ईमेल आपने करा या फिर उसके बाद में लिखा, तो हर एक क्लाइंट को आप 15 से 20 मिनट दे रहे होगे। अब आपने 2 दिन एड रन कर दिए, अब आपको वो 2 दिन की लीड को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 7 दिन लग रहे होंगे। और जैसे जैसे लीड पुरानी होती जाएगी तो आप पहले से यही सोचोगे ना, पहले इसको इनमें से कुछ कन्वर्ट कर लेता हूं। तो जो अपने फेसबुक की लीड जनरेशन फॉर्म का है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब फॉर एग्जांपल जिसको अपन ने आज देखा है ना 99x जो भी था, वो भी मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में ऐड बंद कर देगा, या फिर उसके पास या तो टीम बहुत बड़ी है जो मैनेज कर पा रही है ये चीज। ठीक है, अगर मैनेजेबल है तो अपना ऐड चलता जाएगा। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, 2 दिन से ज्यादा जब ऐड चलता है, जब वो प्रॉफिटेबल रहता है। अब यहाँ पे मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या कि अब मैंने वेबिनार का ऐड चलाया, मैंने एक दिन चलाया, मेरे को कोई भी इनरोलमेंट नहीं आया, कोई मेरे वेबिनार में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन में कर लेता हूँ। अब मैंने एक दिन में फॉर एग्जांपल 10,000 का ऐड चलाया था और मेरे को एक भी लोग नहीं आया। मैंने 10,000 का ऐड चला दिया, मेरे पास 1 रुपए वापस नहीं आया, मेरे एक भी इनरोलमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने दूसरे दिन भी कहा चलो आज आ जाएगा। अब 20,000 रुपए मैं लगा चुका हूँ और मेरे को इनरोलमेंट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा? धंधा बंद करूंगा ना, कि कोई दुकान नहीं चल रही है, मैं चाय बेचने की, मैंने रेस्टोरेंट की दुकान खोल ली, मेरा कोई सामान ही नहीं लेने जा रहा, तो अब मेरी सैलरी भी जा रही है, मेरा किराया भी जा रहा है, मेरा रॉ मटेरियल भी सड़ रहा है, क्योंकि मैं डेली फॉर एग्जांपल दूध लेके आता हूँ, मेरा दूध रात को फट जाता है, तो मेरा लॉस हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा? उस रेस्टोरेंट को बंद कर दूंगा। तो सेम ऐड बंद हो जाते हैं। अगर वो 2 दिन से ज्यादा चल रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ओके, दूसरी चीज, अब आते हैं नाम पे। नाम पे कोई भी अटकेगा नहीं। नाम का हमारा फर्स्ट डे क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करा गया था। नाम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा आपका कुछ भी। ठीक है, आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है, आप बात कितने अच्छे से कर पा रहे हो और आप क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पा रहे हो, उससे आपका नाम बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है पूरा? ठीक है भाई, स्केलिंग का सेशन होगा अखिल जी। इसमें स्केलिंग का जो लास्ट में एक ऊपर से कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। अब स्केलिंग इसमें क्या है? पहले अखिल हो कहां पे, हाथ हिलाओ। ओके, यहाँ पे स्केलिंग, अब फॉर एग्जांपल स्केलिंग का इसमें सिस्टम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लीड लेके आना। आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लीड लेके आना। अब फॉर एग्जांपल 500 लीड आ गई, तो क्या चाहिए? सेल्स वाले लोग चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा टीम चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्केलिंग का मतलब क्या है? टीम मेंबर बढ़ाना। वो क्लास हमारी है इंटेंशाला की, एक क्लास डेडिकेटेड है उस पर कि कैसे इस चीज को ऑटोमेशन पे लेके आना है। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर वापस एक आते हैं अपन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं
मैंने इसको इसलिए लिख दिया, फिर तो क्लाइंट रिटेंशन एक तरह से वही था कि क्लाइंट को रिटेन करते हुए स्केल अप कैसे करना है, बट तब भी आप लोग को लगे पता चल जाए, किसी किसी को वो चीज समझ नहीं आ रही हो तो मैं ऑटोमेशन और स्केलिंग लिख देता हूँ। हमारा कंपटीशन समझ में आ गया कैसे फाइंड करते हैं, हमें नीच कैसे डिसाइड करनी है उस पर आ रहे होंगे, और सर्विसेज कैसे डिसाइड करनी है। नेम एजेंसी का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतना कुछ मैटर है नहीं। उससे पहले नीच और सर्विसेज पे जाएं, उससे पहले अपन प्राइसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा और बता देता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट किस कुछ क्लियर नहीं हुआ हो या फिर डाउट हो तो डोमेन चेक करना बता दे। कोई सी भी वेबसाइट खोल लो, नेमचीप खोल लो, गोडेडी खोल लो, और यहाँ पे आप सिर्फ डोमेन चेक करना, मतलब आपकी एजेंसी का नाम क्या होने वाला है उसका डोमेन चेक करना चालू कर दो। ठीक है, अपन देख लेते हैं भाई एक क्लास में इंटर्नशाला से इंटर्न्स कैसे हायर करेंगे, मतलब एजेंसी को नेक्स्ट लेवल पे चले जाना का भी बता देना। जी रंजन जी, वो है लास्ट क्लास में। यस भैया। ओके, डोमेन, अब फॉर एग्जांपल जयेश भैया की मीडिया का फॉर एग्जांपल नाम रखते हैं jayesh.com, इनकी कंपनी का नाम हुआ जयेश, तो jayesh.com अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे सबसे पहले नाम रखने से पहले, नाम डिसाइड करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। या तो अब जैसे मोइन मीडिया, तो काफी महंगा नाम ढूंढ लिया है हमने। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं अपन। अभिषेक जी की क्लास में अपन क्या करते हैं, शेख आइज होता है, शेख आइज। देखो कुछ भी नाम रख सकते हो, ये जैसे एक डोमेन अवेलेबल है तो अपन एक ये कर सकते हैं कि शेख आइज जो भी अब होता है। अब इसमें ही, अब जैसे कुछ इसमें ही करना हो तो इसमें ए लगा दिया, शेख आइज मीडिया। अब इसमें क्या होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, शेख आइज मीडिया सर्च कर लेते हैं। ओके, शेकाइज.com है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हम जब इंडस्ट्री में ऐड चलाते हैं या फिर इंडस्ट्री में हम सोशल मीडिया का मैनेजमेंट करते हैं या हम वर्डप्रेस चलाते हैं तो हम शेक कर देते हैं मार्केट को। ठीक है, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट पे अपना बना सकते हो कि किसी का भी नाम उठाओ उसको तोड़ना फोड़ना चालू करो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक चैनल था, मेरे को एक कूल सा नाम नहीं मिल रहा था, अरे ये क्या खुल रहा है, कूल सा नाम नहीं मिल रहा था। रायना कैसा नाम है, ये नाम कैसा है ये बताओ, ठीक नाम है? RYNAA, RYNAA, रेड मीडिया सही है। तो अब क्या हुआ, रायना नाम कैसे आया, मेरा नाम आर्यन था। ठीक है, रायना से आर्यन बना हुआ। अब जैसे सर्च कर लेते हैं, रायना मीडिया हो गया। रायना मीडिया है। ठीक है, रायना देख लेते हैं रायना है कि नहीं। रायना अवेलेबल नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है डोमेन कैसे चेक करना है। अपना फाइनलाइज करने से पहले, अपना नाम फाइनलाइज करने से पहले अपना डोमेन जरूर चेक कर लेना। क्योंकि मैं एडिमाइज क्यों लेके आ पाया, क्योंकि टैग ऑप्टिमाइजर नेम अवेलेबल नहीं था, फिर तो एडिमाइज नहीं बनी होती, एडिमाइज का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, यहाँ पे पीछे लिखा होता टैग ऑप्टिमाइजर। ठीक है, तो डोमेन एक बहुत बड़ी चीज रहती है। मैं किसी के भी नेम रिवील नहीं कर रहा हूँ, किसी का ना सर्च कर रहा हूँ,
जो भी अब जैसे शिकायत आया था या फिर जयेश जो भी आया था ना, वो मैंने अपने मन से करा था, और जो मेरे को सजेशन आ रहे हैं वो सब बढ़िया हैं। अब जैसे कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड करने वाला है तो अपना सोशल में SOC को यूज कर लिया, और फिर उसमें अपना, अब जैसे एक अपना हो गया जयशो मीडिया, jayShow.com, मतलब जयेश का जे हो गया, एस हो मतलब सोशल, ठीक है। कुछ भी कॉन्सेप्ट आप ला सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अपन ने वेबसाइट के सिनोनियम्स ढूंढ लिए, पेज नेटवर्क या सोशल के ढूंढ लेते हैं, वेबसाइट के ज्यादा आएंगे नहीं। अब ये यहाँ पे अपन को आया फॉर एग्जांपल कलेक्टिव आया, ठीक है, कलेक्टिव आया। तो मैं बहुत गंदे गंदे खतरनाक नाम बता रहा हूँ, बट झेल लो, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। अब ये शिवम भैया का शिव ढूंढ लिया और कलेक्टिव का आइट लगा दिया, शिवाइट मीडिया, ठीक है, शिवाइट एजेंसी। और ये नाम प्रचार.com एक पिक्सल ट्रैक है, समझा नहीं अर्जुन? तो यहाँ पे हमें नाम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि अपन को जिसमें भी जा रहे हैं थोड़ा, फॉर एग्जांपल जो भी चीज पसंद आती है, शार्क पसंद आई तो किसी की शार्क मीडिया हो गई, ठीक है, रिजॉइनिंग 5 मिनट, ओके। तो ये सिर्फ एट शार्क है, बहुत बढ़िया नाम है। तो जस्ट कोई भी लॉयन समझ में आया, जैसे किसी का जानवर पसंद आया लॉयन, तो @loyan.com, @tiger। तो ये सब चीज, जैसे होस्ट गेटर कैसे बनी, एलिगेटर वर्ड था और होस्टिंग का होस्ट तोड़ लिया, एलिगेटर का गेटर कर लिया, तो क्या हो गई होस्ट गेटर। और GoDaddy अगर अपन नाम ले लें, सबसे बड़ा डोमेन बेचने वाला है, तो GoDaddy कुछ रिलेशन ही नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है वेबसाइट से। तो जाओ पापा कहाँ जाओ, ठीक है, भग डैडी रिंकू लिख रहा। तो मतलब ये क्लियर हो गया ना, अपना नाम पे बिल्कुल भी अटकना नहीं है अपन को, जस्ट स्टार्ट करने के लिए अपन को चाहिए, वो हो गया है। प्राइसिंग मॉडल के बारे में आए हैं, तो प्राइसिंग मॉडल पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कितने में सरवाइव करना है। मैं आपको 100% गारंटी लिख के दे रहा हूं, जो आप अभी प्राइसिंग डिसाइड करोगे वो आप नेक्स्ट मंथ या थर्ड मंथ नहीं लोगे, क्योंकि उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो मैं अभी जो बोलूंगा, अभी आप फोकस नहीं करो, प्रॉफिट के लिए फोकस नहीं करो, अभी आप फोकस करो सीखने के लिए, इंडस्ट्री काम कैसे करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फ्रीलांसर 2000 रुपए का सर्विस दे रहा है, 2000 में हमारी वेबसाइट बना दे रहा है, 2000 में सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर दे रहा है, 2000 रुपए में कुछ पोस्ट बना देता है, 30 पोस्ट बना देता है, ठीक है। ये हो गई हमारी अपनी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट जो अपन को पीछे से पड़ रही है, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब इसमें अपन ने फॉर एग्जाम्पल 2-3 हजार रुपए एड अप कर दिए, ठीक है। अभी आप समझो आप 2-3 महीने फ्री काम कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो किसी के यहाँ, पेड इंटर्नशिप अपन को नहीं मिल रहा, देने वाले हैं। जब एक मार्केट का समझ में आ जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ फर्स्ट मंथ आप लोगों को प्रॉफिट इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले आपके अभी सेल्स की वो नहीं है प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप 100 लीड्स में एक लीड को कन्वर्ट कर पाए, 100 लीड्स में एक लीड को कन्वर्ट कर पाए, तो 100 लीड में कितना पैसा लगा था हमारा सबका, फॉर एग्जांपल 100 रुपए लीड आ रहा था, 10,000 रुपए लगे हमारे 100 लीड को लाने में, और एक पर्सन को जो सर्विस बेची वो अपन ने बेची 5,000 की, 5,000 की सर्विस बेची, तो अब हमारा लॉस कितना है 5,000 का, और 5,000 का लॉस ये हुआ, और 2,000 रुपए हम क्योंकि सर्विस आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्या ये वाईपे में ही हमारा वो है लॉस? मैंने कहा नहीं,
नेक्स्ट मंथ जो है हमारे ये जो है 10 हमारे 5,000 रुपए आने वाले हैं, ठीक है, उसमें से 3,000 प्रॉफिट था, तो हमारा भी जो 7,000 का लॉस था वो कितने का बचा, 4 महीने का। फिर थर्ड महीने आपने उसका प्राइसिंग बढ़ा दिया। सो अभी जो मेंटली प्रिपेयर रखना है वो कभी भी अभी पैसे का नहीं सोचना, ठीक है। देखो होता क्या है कि मतलब मेरी स्टार्टिंग थी जब मैं यूट्यूब करता था, आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा स्टोरी पता होगा कि मैं यूट्यूब पे करता था, तो उस टाइम यूट्यूबर के जब सुनता था इंटरव्यू की, वो क्या बोलते थे कि जब कोई पैसे पे फोकस करेगा तो वो सर्वाइव, ये आपने सुना होगा कि जो पैसे पे फोकस करता है तो वो कर नहीं पाता है। तो मेरे को ऐसा लगता था उस टाइम, गुस्सा आती थी और गाली देता था मैं कि साले, जब जब पैसे पे फोकस नहीं करना तो कर दे एडसेंस बंद। वो कहते थे पैशन होना चाहिए, इतना पैशन है ही तो फ्री में डाल, एडसेंस बंद करो, अपनी ये स्पॉन्सर्ड बंद करो, पैशन फॉलो करो ना। बट वो चीज टाइम के साथ ये समझ आई कि अब फॉर एग्जांपल मैं पैसे पैसे पे फोकस करता हूँ, ठीक है, मैंने पैसे पे फोकस करा, अब मेरे पास फर्स्ट महीने कितने का 5,000 रुपए का लॉस है मेरे पे, तो मैं तो छोड़ दूंगा यार, पहले मंथ ही ये लॉस वाली चीज है। बट हमारा उधर पैशन चलता होगा, बट इस इंडस्ट्री में क्या चलता है, सीखना, कितना आपने सीखा। अब यहीं पे आपने फर्स्ट मंथ में 100 लीड में एक लीड को कन्वर्ट करवा पा रहे थे, बट बाय टाइम आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, अब 100 लीड में आप 10 लीड को कर रहे हो, तो ये चीज आपको सीखने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा हर चीज में। फॉर एग्जांपल एक तो सेल्स का कन्वर्जन रेशियो बढ़ा, पहले जो 100 में एक लीड को कन्वर्ट कर पा रहे थे अब वो 100 में 10 कर पा रहे हो। दूसरी चीज, अब क्योंकि क्वालिटी प्रोवाइड करने लगे हो तो आपको क्या बढ़ रहा है, तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, अभी पहले 5,000 ले रहे थे अब 7,000 लोगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या हुआ, रिकरिंग रेवेन्यू। रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है, हमने जो एक क्लाइंट क्लोज कर लिया था, अब उसको बार बार पैसे, उसको लाने के लिए पैसा तो देना नहीं है, वो अब हमें पैसा देता जाएगा, अगर कब, जब हम उसकी सर्विस को फुलफिल करते रहेंगे, वो खुश रहेगा जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड दे रहे होंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी मैं दिमाग में चल के बता रहा हूं, तो वो नेक्स्ट मंथ भी आपको पैसे देगा कि ठीक है 5,000 इस महीने, 5,000 नेक्स्ट महीने, 5,000 थर्ड महीने। तो जब वो देने लगेगा नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, वहां पे आपका वो हो गया। अब यहाँ पे आया रिफर वाला भी हो सकता है कि रिफर को 10-20% ऑफ हो जाएगा। पहले क्लाइंट तो आए, अभी तो इनिशियल स्टेज की बात कर रही है, तो बहुत आगे की स्टेज है जब आपकी सर्विस से कोई खुश है, रिकरिंग रेवेन्यू वाली चीज है। और जब आप काम अच्छा करते हो ना, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी का काम अच्छा कर रहा हूँ तो उसके दोस्त ने ही पूछा, अब जैसे आप लोग, मेरा मेरा काम कोई अच्छा कर रहा है, जयेश भैया मेरा अच्छा काम कर रहा है, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग हो रही है, मेरे फॉलोवर पहले 5,000 थे अब 10,000 हो गए, तो रिंकू ने पूछा भाई तेरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, किससे क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ी सोचूंगा क्या, तो मैं बता दूंगा यार जयेश भैया वो हैं, वो मैनेज करते हैं और ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसा मैंने उनको इतने देता हूँ वो मैनेज करते हैं। सो वर्ड ऑफ माउथ वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा विदाउट रेफर, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक काम अच्छा नहीं है तो चाहे वो 50% भी दे दो, वो आपके 50% के लिए वो थोड़ी करेगा, अपना नाम बदनाम नहीं करेगा ना, उसके तो रिलेशन है। अब मेरे रिंकू के लिए आप कितने 50% कितने हुए, 2,500 रुपए, ठीक है। मैं 2,500 के लिए रिंकू को क्या बोलूं कि जा लॉस करवा ले 5,000 का, ये तो हमारा एमएलएम सिस्टम सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और 100 में से 2 भी मिल सकता है क्लाइंट, 100 में से 2 भी मिल सकता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कैसी आपकी स्किल है। अभी मैं वर्स्ट केस लिया, मैं तो कह रहा हूँ 0 भी मिल सकता है। कहाँ पे गलती रहेगी, सेल्स की। आप ही में से कुछ लोग रहेंगे जो 10 लीड कन्वर्ट कर रहे होंगे, आप ही में से होंगे जो 5 कर रहे होंगे, आप ही में से कोई 2 कर रहा होगा, और आप ही में से होंगे जो 1 भी नहीं कर रहे होंगे। आप ही में से किसी की 100 लीड आ रही होगी 10,000 रुपए में, किसी की 500 लीड आ रही होगी 5,000, वही 10,000 रुपए में, किसी की 10 लीड भी नहीं आ रही क्योंकि उसको ऐड चलाना नहीं आया। क्यों? सिखाया तो मैंने सबको सेम चीज ना। अब बैकएंड पे काम कितना होता है आपकी तरफ से, ये डिपेंड कर, उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना माइंड, या फिर आप कैसे इंडस्ट्री से आए हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोग बिल्कुल जो न्यू आए हैं, देखो मेरे को आज, मैं बोलूंगा कि मैं आज जो भी लेवल पे पहुंचा हूं, मेरे को 7 साल लगे हैं, ठीक है, तो 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप सोचो कि 1-2 महीने में आपने जैसे स्टार्ट करा है, बस सुना था और आ जाएगा, नहीं आएगा।
कितना भी कर लो, कितना भी सीख लो, कम से कम एक बोला जाता है, एक टेडेक्स है और आपने सुना भी होगा कि कोई भी स्किल में मास्टरी करनी हो तो उसमें 10,000 घंटे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब 10,000 घंटे को कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम मुझे देना है। मैं दिन में 3 घंटे दे रहा हूँ, दिन में फॉर एग्जाम्पल मैं 3 घंटे दे रहा हूँ, 3 घंटे हर महीने के, किसी भी दिन छुट्टी नहीं ली मैंने। ठीक है, 3 घंटे आप रेगुलरली दे रहे हो, ना सैटरडे ना संडे। ठीक है, तो आपने 5 दिन, तब भी गैप हो जाता है, कभी घूमने गए, किसी कभी तबीयत खराब थी तो 25 ले लेते हैं, एक महीने में 25 हुए, या फिर वही रखते हैं, रुको यार 30 रखते हैं तो 90 इजी रहेगा कैलकुलेशन की। कैलकुलेटर खोल लें, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, अब अपन ने महीने के 30 दिन हमने करा 3 घंटे काम, तो महीने में हमने करा 90 घंटे काम। हमने पूरे साल 12 महीने काम करा तो कितने लगे? 1080 घंटे। हमने पूरे साल डेली 3 घंटे दिए, जब लगे 1080 घंटे। फिर हमने वही काम 10 साल तक करा, मतलब समझ रहे हो, 10 साल तक आप 3 घंटे दे रहे होगे। अब वहीं पे इसको बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 6 घंटे डेली काम। ना आप बीमार हो रहे हो, ना आप शादी के लिए छुट्टी ले रहे हो, ना किसी चीज के लिए छुट्टी ले रहे हो, डेली किसी भी कीमत में आप डेली 6 घंटे दे रहे हो, तब भी कितने लगेंगे आपको? 5 साल। ठीक है, और तबीयत हमारी खराब होती होती है, कुछ ऐसा कोई सा टाइम आता ही आता है जब हम डाउन हो जाते हैं, जब इच्छा ही नहीं होती, अंदर से मोटिवेशन डाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीज मैं टॉप का बता रहा हूं, बट अर्निंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। अर्निंग थोड़ा सा अपना स्टार्ट हो जाएगा तो वो रिजल्ट दिखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जयेश भैया को ले लेते हैं, तो ई कॉमर्स वो उतना स्टार्ट थोड़ी कर रहे हैं, मतलब पहले 10 घंटे थोड़ी उनने दिए होंगे, मगर अभी रेवेन्यू कर ले रहे हैं वो। 3 लाख, दो कितना, 3 लाख पहुंचा कि 2 लाख पे? 3 क्रॉस, तो 3 लाख का रेवेन्यू क्रॉस हो चुका है। कितने घंटे दिए? 10, मुश्किल से मेरे को लगता है कि अपनी 30 दिन क्लास चली होगी, वही 90 घंटे दिए होंगे। 30 दिन में तीन घंटे दिए इनने, कि 1 घंटे की क्लास लगाई होगी और 2 घंटे खुद से दिए होंगे। 2 घंटे इन द सेंस कैसे कि किसी दिन कुछ भी नहीं दिया होगा, किसी दिन सो गए बस, किसी दिन अब जब स्टोर बनाने बैठे हैं तो रात भर बैठ गए, तो जस्ट एवरेज लेके तो इनने 90 घंटे दिए। तो बट 10,000 घंटे में आप टॉप पे पहुंच जाते हो उस चीज के। ओके, तो यहाँ पे हमारा माइंडसेट क्लियर हुआ कि अभी पैसे पे फोकस नहीं करना, अभी चीजें सीखने पे फोकस करना है। अगर सोचोगे पहले मंथ ही मेरा पैसा आने वाला है, यहाँ पे आ रहे हैं मेरे 5 लाख रुपए, यहाँ पे आ रहे हैं मेरे 10 लाख रुपए, सब चीज छोड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, ऑफकोर्स एम रखो, एम रखो उस चीज का, बट वो एक प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स जो होना चाहिए कि मैं सीखूंगा, इस पे टॉप पे जाऊंगा, फिर और चीज एवेल्युएट करूंगा। तो आप मतलब लखपति करोड़पति आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बन रहे होगे, या फिर कुछ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। जब ये चीज करने लगोगे ना, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये एक बंदा था 35,000 रुपए वाला, तो इसने क्या पहले दिन से यही कर दिया? नहीं, पहले ये भी सेल्स कॉल करता होगा। सबसे पहले इसने भी, पहले वो आपके लेवल पे था, उसने भी पहले ऐड चलाना सीखा, कैसे फेसबुक के ऐड चलाते हैं, लीड जनरेशन वाला। फिर उसने कॉल करना सीखा, तो फिर उसने पोस्टर बनाना सीखा। तो आप कुछ और चीज मिल जाएगी रास्ते के चलते चलते, जब आप पहुंच रहे हो ना, तो एक किसी और मुकाम पे पहुंच जाओगे। मैं यूट्यूबर बनने आया था, ठीक है, आज यूट्यूब पे अच्छा खासा व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर हैं। आर्यन त्रिपाठी, अगर किसी को नहीं पता तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे। बट नहीं डालने का मन, टाइम नहीं है, नहीं बनना यूट्यूबर। 1-1 लाख व्यूज आ रहे हैं, नहीं करना, चिल। तो वही है कि आपका जब चल पड़े हो तो वो टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाएंगी। लाइट्स विल गाइड यू होम, यप। हाँ, रिकॉर्डिंग का एक चीज मैं बता दूं कि रिकॉर्डिंग जो लोग ग्रुप पे डिमांड करते हैं, रिकॉर्डिंग हमेशा 24 घंटे बाद आपको मिलेगी, क्योंकि एक तरह से आपके लिए थोड़ी सी पनिशमेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। तो ये 26 कितने, अभी 24 लोग हैं, जो 6 लोग नहीं आए, तो उनको एक बार ग्रुप पे बता देंगे, या फिर जो भी है देख लेना। बाकी आप लोगों का बता दें कि डायरेक्ट आपने नोट्स बना लो, बट रिकॉर्डिंग जो ये लिंक है, मेल क्यों ओपन हो रहा है, रिकॉर्डिंग की लिंक यहाँ पे, क्लास लिंक जो है यहाँ पे आपको मिल जाया करेगी, यहाँ पे आपको कर देना है।
उसके बाद नीचे इस पे चलते हैं। एक हो गई ग्राफिक डिजाइनिंग। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग जो है हमारी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं उसको। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारे सेगमेंट आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अपन कॉर्पोरेट में घुसे तो हो गई एक पीपीटी। क्या हो गई, एक हमारी हो गई पीपीटी बना सकते हो, ठीक है। बट ये जो चीज है, ये जो पीपीटी है, ये इंडिया में वर्क ज्यादा नहीं करेगी। और करेगी तो अभी, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हो, तो यहाँ पे जो क्लाइंट आ रहे होंगे उनको आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो मांगे मोर। उनको चाहिए क्वालिटी, वो बात करेंगे आपसे, उनको लगेगा कि नहीं ये नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बाद के सेगमेंट की बता रहा हूँ, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहो। पीपीटी हो गई, फिर उसके बाद हो गई आप ये हो गई हमारी लोगो डिजाइनिंग। जैसे अभी अपन ने एक देखा था, 500 रुपये 1000 रुपये का आप लोगो डिजाइन करवा सकते हो। फिर उसके बाद हो गई वेक्टर आर्ट सर्विस। वेक्टर आर्ट सर्विस क्या होता है, किसी को पता है? समझते हैं। आपने इंस्टाग्राम खोला, वेक्टर आर्ट लिख देते हैं अपन। वेक्टर आर्ट क्या रहता है, जैसे ये ऋतिक रोशन की ओरिजिनल फोटो को ऐसा कार्टूनिश बनाया जाता है, ठीक है। ये एआई से बनाया जाता है, एडोबी इलस्ट्रेटर से। तो इस टाइप की अपन एक सर्विस चला सकते हैं कि जिसमें अपन एक नॉर्मल फोटो को कन्वर्ट कर रहे होंगे इस फोटो में, ठीक है। इसके अपन ने 500 रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए। अब ये जो चीज है जैसे वेक्टर आर्ट, इसमें आपको ऐसी लोकल पीपल मिलेंगे, लोकल पीपल जिनसे अगर आप अच्छे से बात नहीं भी कर पाओ, इन केस अगर आपको डाउट हो रहा है अपने आप में कि यार मैं अभी स्टार्टिंग में वो खेलना चाहता हूं, तो ये जो लोग हैं ये इजिली कन्वर्ट होने वाले लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग ही लिंक कर देना इंस्टाग्राम पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल स्लैश फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक एड्स का क्रिएटिव। भैया समझ में नहीं आया, आओ थोड़ा सा वापस इंस्टाग्राम पे चलते हैं। एक हमारी एक ये हो गया मंच ग्राफिक करके एक पेज है। ये क्या करता है, थंबनेल बनाता है। अब जैसे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ये उनके लिए फ्री में बना देता है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके लिए फ्री में बना देता है। किन्ने फ्री में बना दिया, अभी ये इसको ऑर्गेनिक वे यूज करता है। ये ऑर्गेनिक वे क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मोहक भैया से बोला कि मैं आपके थंबनेल बनाऊंगा, आप जस्ट स्टोरी पे जब स्वाइप अप डालोगे ना, तो वहां पे लिख देना थंबनेल बाय मंच ग्राफिक। सो बाकी जो यूट्यूबर हैं तो इसको वहां से ऑर्डर आते हैं, बट ये ज्यादा ग्रोएबल सर्विस नहीं है। तो आप एक यूट्यूब बना दिया कि गेट योर यूट्यूब थंबनेल, एक सर्विस ही हो गई। अब यहाँ पे एक आया क्वेश्चन कि इंस्टाग्राम पोस्ट वाली जो चीज है, 2 मिनट एक बार देख लेते हैं चैट। लिंक्डइन, लिंक्डइन बता रहा हूँ, सोशल आउटरीच इंडस्ट्री का एवरेज प्राइसिंग क्या है बता रहा हूँ। हाँ एडी रिंकू 7.5, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या अलग है? जब सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो तो कंटेंट भी आपको लिखना रहता है, ग्राफिक भी आपको बनाना रहता है, पोस्टिंग भी आपको करना रहती है। बट कोई ऐसा पर्सन है, अब जैसे आ गया कोई कि मेरे को अपने ही ग्राफिक डलवाने हैं यार, बस तू डिजाइन कर दे, कंटेंट मैं दूंगा, पोस्टिंग भी मैं करूंगा, बट मेरे को पोस्टर अच्छे चाहिए। सो हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई, फेसबुक पोस्ट जो हो गई, फिर वही सिमिलर वे में कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा है, उसने बोला कि मेरे को वीडियो डालनी रहती है। जस्ट अपन सर्च कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये तो
इंटरनेशनल लेवल की हो गई, कुछ और ही चल रहा है उधर, रहने दो, उधर कुछ और चल रहा है। वापस नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, वीडियोस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक वेरीफाइड पेज कर लेते हैं। अच्छा ये तो रजनीकांत वाला, इनका देखते हैं क्या वीडियो है। हाँ मैं कभी मत कर, पता ही नहीं होती है उस टाइम पे कि अब जैसे ये बंदा है, 1.5 लाख 2 लाख की इनकम अर्न करेगा। हमसे हमारा सवाल होता है ना बहुत सारे नेटवर्कर से कि भाई आप लोग इतना शो ऑफ क्यों करते हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। If you are a businessman, then you have to know that show off is very important in our business sector. क्योंकि जब तक मार्केट को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, लोग आपके पास आएंगे क्यों? उनके पास कोई कारण तो होना चाहिए आपके पास आने के लिए। थिएटर आप सब लोग गए सिनेमा पे देखा है ना, बाहर बैनर लगा रहता है, वो शो ऑफ नहीं है। मार्केट के पोस्टर्स लगे रहते हैं, जहां जहां पे हम जाते हैं अगल बगल में कि भाई मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सारी जगहों पे नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दी जा रही है। बंद करो। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा बड़ा लेवल पे है, इसका नंबर मिल गया, एक ऑर्गेनिक लीड बता रहा हूँ कि अब जैसे ये बंदा मिल गया, इसने नंबर डाल के रखा है, इस बंदे को अपन इंस्टा पे सर्च करेंगे। अगर ये किसी को ऐड नहीं चलाना, ये ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, फ्री वे, आपने कोई सी भी रीच सर्च करी, अब इसको पकड़े कैसे इस बंदे को? रहने दो भाई, इसके इंस्टाग्राम पे नहीं, जस्ट इसका नंबर मिल गया, ठीक है। इससे बोला कि हम आपके नेटवर्क मार्केटिंग वीडियोस आप बनाते हो, हम थंबनेल अच्छा बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जो आपने अभी वीडियो बनाई थी ना, बहुत ही गंदी थी, राम राम राम, पूरा मूड खराब कर दिया ऐसा। तो अब जैसे ये वीडियो बना रहा है तो इसका हमने एडिटिंग कर देंगे। अगर ये नहीं करवाएगा, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं करवाएगा, ये सेम कोट पहन रहा है, ठीक है। ये हर वीडियो में सेम कोट पहन रहा है, मतलब ये नहीं करवाएगा। तो बट ऐसा कोई दिखता है जस्ट कोई और इंडस्ट्री में ये आगे चल के कमाएगा, ये कमाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाएगा फिर आपसे करवाएगा, अभी वो स्टार्ट कर रहा है। नो ऑफेंस, नेटवर्क मार्केटिंग गुड, वेरी गुड, ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आपको जब ऐसे लोग ढूंढ लेने, उनको मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि हम आपके लिए ग्राफिक बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो फेसबुक पोस्टिंग, इंस्टाग्राम पोस्टिंग, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक एड्स क्रिएटिव समझ में आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, बट होते क्या है एक बार थोड़ा सा वापस बता देते हैं आप लोगों की चाहत में। सर्च करेंगे वापस सेम चीज, फेसबुक क्रिएटिव सर्च कर लेते हैं। नहीं, कुछ तो मिल जा, कुछ तो मिल जा। कुछ कीवर्ड आपको हमेशा कुछ नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आप देखो ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस मिली है, ब्रोशर डिजाइन हो जाता है, लोगो डिजाइन हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन हो जाता है, बिजनेस कार्ड डिजाइन हो जाते हैं, बैनर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, लेटर हेड डिजाइन, ईमेल टेम्पलेट्स, इन्फोग्राफिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी क्लियर हुई, किस टाइप की सर्विसेज हो सकती है। बाकी और कॉम्पिटिटर सर्च करोगे, सोशल आउटरीच, भाई ये क्या हो गया 10, लिंक्डइन भाई आउटसोर्सिंग के लिए एडीमाइस सेटअप कर सकते हैं। एडीमाइस की प्राइसिंग अगर बढ़ जाए तो भाई कर सकते हो। भाई ये तो सस्ते वाले वॉल्फ ऑफ स्ट्रीट बना सकता है। डरा दिया भाई, जा गुड स्पीकर है बहुत, कॉल कर तू एक बार, कॉल कर। नहीं भाई, इसको न्यू कोड चाहिए सिंगर। हाँ, अब जैसे सिंगर को बना सकते, सिंगर जो आजकल क्या होता है, जब रैप सॉन्ग आया था, ठीक है, तो रैप सॉन्ग में क्या हुआ कि सबको एडिटिंग चाहिए ऐसी ग्लिच वाली, जिसमें भम भम हो रहा हो, या फिर तो वीडियो एडिटिंग सर्विस किसको भेज सकते हो, जिनको, हाँ हाँ, नई क्लास चल रही, ठीक। ओके, तो यहां से आप समझ सकते हो कितना अंदर घुसना है।
ऊपर ऊपर से मिल गया। प्राइसिंग कैसे करनी है उसका एक सिंपल सा मैंने अभी एक फंडा बताया। अगर फ्रीलांसर है 2000 का, तो उसमें आपको डायरेक्ट मैं आपसे बोलूंगा जो भी आपका मार्जिन है उसमें 120% का एडअप करना है। भैया थोड़ी मैथ्स कमजोर है, बताओ 120% क्या होता है। चलो फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीलांसर जो है वो हमें 2000 रुपए की सर्विस दे रहा है। तो 2000 अपन ने लिखा, फिर उसके आगे अपन ने प्लस आइकन लगाया, फिर अपन ने 120% लिखा और इंटर दबा दिया। सो हम इसमें 4400 रुपए की सर्विस अपन दे सकते हैं। अब 4400 थोड़ा अच्छा नंबर नहीं लग रहा तो 4500 रुपए कर दिया, 4300 कर दिया, तो मतलब इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये 100% का जो मार्जिन रहेगा, 120% का मार्जिन रहेगा, ये फ्रीलांसर में काम कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एडिमाइस का है, तो एडिमाइस अगर आपको प्रोवाइड करेगा तो मैं रफली बताऊं मिनिमम जो जा सकते हैं वो है 5000 रुपीज। तो अब वहां पे आप थोड़ी 120% कर सकते हो, फिर तो वो 11000 हो जाएगा, और फिर वो 11000 वाला थोड़ा सा आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो रहा होगा। कम भी तो करवाएगा तरुण जी, कम करवाने वाला जैसे दुकान के बाहर ही लिख दो फिक्स्ड प्राइस, सो वहां पे मोल भाव नहीं होता। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मोल भाव करवाते हैं करते हैं कि नहीं। एडिमाइस में कुछ नहीं होता क्योंकि फिक्स प्राइस है। क्योंकि मैंने किसी को बोल दिया 5000, उसको 4000 करा, अब उसको मैंने 6000 में लिया था, अब ये 5 4 और 6 का खेल हुआ तो मेरा 6 वाला गया ना, 4 वाला तो नहीं जाएगा। तो एक फिक्स प्राइसिंग रखोगे तो वो ज्यादा सही है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का जो रहता है इसमें $500 ले सकते हो, $400 ले सकते हो, $300 से स्टार्ट कर सकते हो चीजें। $199 भी ले सकते हो। 5000 से इंस्टाग्राम मैनेजमेंट बस जी, सिर्फ इंस्टाग्राम मैनेजमेंट जिसमें रील मिलेगी और पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, प्राइसिंग क्लियर हुई। नो मोल भाव, हम खुद क्रेडिट कार्ड पर चल रहे हैं, ये भी सही है। ओके, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ये जो सर्विस है इसमें आप कितना अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो ये आपकी मेहनत है। ठीक है, अब आ गए हम अब जो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट आई है तो अब इसमें कैसे नीच डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रियल एस्टेट वेबसाइट कर सकते हो, किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, पर्सनल ब्रांड वेबसाइट बना सकते हो। पर्सनल ब्रांड वेबसाइट कैसे हुई कि rntripathi.com पे RN त्रिपाठी के बारे में डिटेल है। पर्सनल ब्रांड के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है जिसमें जल्दी जल्दी थोड़ा सा टाइम कम है तो वो कर रहा हूँ। हाँ क्या है, हाँ ओके, लैंडिंग पेज हो गया। फिर एक होती है विजिटिंग कार्ड वेबसाइट। विजिटिंग कार्ड क्या रहता है, ऑनलाइन एक rn.com हुई, rn.com में RN के बारे में पूरी हो गई। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको शायद एक ऐड चलता रहता है इसका, ई विजिटिंग कार्ड। सो यहाँ पे अपन देखेंगे बिजनेस लोगो सिर्फ 300 रुपए में, प्रीमियम लोगो डिजाइनर
ये रहा डिजिटल कार्ड जो मैं बोल रहा था, 1 पेजर वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके अंदर कितना घुसना है ये आप लोगों के ऊपर है। वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर कहाँ कहाँ पे आते हैं हमारे? हो गए वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, फिर उसके बाद आ गई हमारी म्यूजिक वीडियो, फिर उसके बाद आ गई हमारी व्लॉग। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसी लीड मिल सकती है, थोड़ा सा कम लगेगी, अंडररेटेड लगेगी। फॉर एग्जांपल आजकल लोग व्लॉग देखते हैं बट क्योंकि वो एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर पा रहे, तो बट ये ज्यादा रिटेनिंग क्लाइंट नहीं मिलेंगे। या तो वो बहुत अमीर होगा तो मिल गया तो मिल गया, मतलब यहाँ पे किस्मत वाली चीज चलेगी। बट जो इनिशियल मनी चाहिए आपको, इनिशियल क्लाइंट का पोर्टफोलियो बिल्टअप करना है और इनिशियल सीखना है, तो ये व्लॉग इंडस्ट्री अच्छी खासी हो सकती है। फिर उसके बाद सेम फेसबुक एड वाली हो गई, फेसबुक एड्स, वीडियो सर्विस। फिर उसके बाद हो गई एक रील सर्विस, हम रील आपकी एडिट कर देंगे, रील सर्विस। फिर हो गया हमारा मोशन ग्राफिक, मोशन ग्राफिक, मोशन ग्राफिक में क्या रहता है, एनिमेशन आता रहता है, 2D एनिमेशन। तो ये हमारी वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई। उसके बाद आ गया हमारा पीआर, पीआर बोले तो प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के लिए मैं आपको एक पैकेज बना के दे दूंगा। ठीक है, उस पैकेज में कौन कौन सी वेबसाइट में हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वेबसाइट में, अब जैसे मतलब कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स आ सकते हैं, उसका एक पैकेज बन जाएगा 7,000 से 10,000 के बीच में। वो आप लोग ऑफर कर सकते हो, प्रेस रिलीज या फिर आर्टिकल्स वाली चीज। इसमें एंटरप्रेन्योर लोग जुड़ रहे होंगे या फिर जो कोचेज हैं वो लोग जुड़ रहे होंगे। ठीक है, जो अपने आर्टिकल्स ऑनलाइन डलवाना चाहते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन आना चाहता है वो हमेशा ये करवाता है, क्योंकि जरूरी रहता है, इसको गूगल सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर अब आ गए अपन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आया अपना एक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में क्या कर सकते हो, 15 पोस्ट, 15 रील, 30 पोस्ट, 30 रील्स, या फिर सिर्फ पोस्ट सर्विस यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ ओनली डिजाइन सर्विस। ठीक है, ये ऐसी सर्विस हो गई, मतलब सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, वही ग्राफिक डिजाइनिंग वाली सर्विस यहाँ पे आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूं कहाँ पे था, और 2 मिनट में एक बार लीड शेयर कर दूं एक क्लाइंट को, 2 मिनट रुकना दोस्तों। बहुत गलत सीन हो गया तो मैंने बंद क्यों करा? बुक पब्लिश, बुक पब्लिश वालों को कर सकते हो कि जो बुक पब्लिश करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बार मेरे को अनुज ने पीपीटी भेजी थी यार, वो मिल नहीं गई मुझे। जी या जाए ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको बताई थी कैसे करनी है।
ठीक है, इन्फ्लुएंसर की लिस्ट देनी है, थोड़ा सा वो मेहनत वाला काम है, वो वाली चीज नहीं करना, उसमें ऐड नहीं लगेंगे। ठीक है, अभी मेन जो सर्विस है वो 3 जगह पे आपको फोकस करना है, वेबसाइट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एक तरह से एक सर्विस है जिसको अपन क्रिएटिव एजेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की हैं। फेसबुक एड्स में दोस्त आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। फेसबुक एड में आपको रिजल्ट देने पड़ते हैं, फिर तो क्लाइंट बहुत गंदा आपका। ठीक है, बाकी फेसबुक ऐड के लिए क्या कर सकते हो, जो कोचेज हुए हैं उन लोगों को चला दिया, सेल योर कोर्सेज, या फिर कोई लोकल रेस्टोरेंट को पकड़ लिया, इंक्रीज योर लोकल सोशबिलिटी बोल सकते हो कि पास के हम एरिया में फेसबुक ऐड चला देंगे, टाइप कर लूंगा एडीमाइस के साथ। अरमान दोस्त, आप जो मेरी कहाँ, अरमान पहले हाथ हिलाओ, कहाँ है अरमान? हाथ हिला रहा है, दिख तो नहीं रहा। इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अरमान भाई, फॉर एग्जांपल 60,000 की फीस है, ठीक है, अब उसमें आप चलो 10,000 रुपये, आप सबसे कम ले रहा हूं मैं, 10,000 रुपये का आपने अपना मार्जिन रखा, तो क्या आप 60,000 70,000 रुपये का क्लाइंट कन्वर्ट कर पाओगे? एक ये वाली चीज आ रही है मेन, तो इसलिए क्रिएटिव इसमें फेसबुक में कुछ नहीं है, जो सेम चीज बताइए फेसबुक एड्स के लिए भी आप एड चलाओगे कि एड कैसा हो सकता है, सेल योर कोर्सेज ऑनलाइन, सेल योर ई कॉमर्स प्रोडक्ट ऑनलाइन, सेल योर लाइक रेस्टोरेंट का बताया, फिर उसके बाद रियल एस्टेट वालों का बताया। ठीक है, इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और कोई इन्फ्लुएंसर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे बहुत बड़े तो हो नहीं कि आपका नाम चलता है अमेजोन जैसा कि अरे यार अमेजोन के साथ टाइप करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो करेगा ही नहीं आपके साथ। लैंडिंग पेज लिख दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ की आज की क्लास के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो था वो पूरा क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, कंपटीशन नीच सर्विसेज उसके अंदर बता दिया गया, नेम का बता दिया, प्राइसिंग का 120% फ्रीलांसर बता दिया, और बाकी जब वो फाइनलाइज कर रहे हो कोई चीज फाइनलाइज कर लो, और अगर लगता है एडीमाइस से करवाना है तो एडीमाइस का एक बार प्राइस ले लेना, और वहीं पे आ जाएगा कि कितना प्राइस आप पिच कर सकते हो जिसमें वो हो सकता है, तो वो वाली चीज अपने बात की है। सर एड्स के लिए स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कम से कम मैं तो कर सकते हैं ना तरुण जी, 10,000 में कर लीजिए। मैंने बता दिया वो चीज, ऐसे फेसबुक का भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 5,000 में ऐड चला दो आप, उसका भी चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे लोगों को रियल एस्टेट वाले और ये सब मैंने बता दिया है, लोकल क्लाइंट्स हुए। ये हो गया, तो कल अपन बात करेंगे सोशल प्रूफिंग की। आज की क्लास की सभा यहीं समाप्त होती है। शॉर्ट में एक बार रिवाइज किया जाए कि सबसे पहले हमने कंपटीशन सीखा जो कि फेसबुक एड लाइब्रेरी में करके हुआ था, फिर उसके बाद जो नीच थी, नीच बहुत सारी आप लोगों को बताई गई कि क्या क्या है। मेनली हमने 3 इंडस्ट्री में काम करने का फाइनलाइज करा, सर्विसेज क्या क्या हो सकती है उसके अंदर हमने अभी 1 डॉक्यूमेंट में देखी, फिर उसके बाद हमें अपने जो एजेंसी का नाम है वो बिल्कुल आपको, मतलब आप सोच लीजिए आज या कल में, कल लास्ट डे है जब डिसाइड कर लेना है आपको नाम, तो हमें अगले 24 घंटे में हमें नेम डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है, कैसे एनोनियम्स या फिर कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करके कर सकते हैं। प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया कि 120% आप मार्जिन रख सकते हैं, या फिर जो भी प्राइसिंग रखे। अभी मेन मोटिव प्राइसिंग, पैसा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। थोड़ा सा किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं, क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। खुद के प्रोडक्ट चला दो, खुद के प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे अभी, कल संडे है, कल संडे है, कल छुट्टी है, इसलिए कल आप ये सब जो मार्केट रिसर्च है ना, कल आपका ये काम है। बहुत मजा आया है सर। ओके, इन विच क्लास वी हैव लर्नड अबाउट क्रिएटिंग आवर सर्विसेज सैंपल ब्रोशर कोटेशन वी हैव सेंट टू आवर क्लाइंट्स। 2 मिनट, इसमें है वो सेशन में है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सी है। ये जो एड्स क्रिएटिव वाली चीज है ना, जो हमारी ट्यूसडे को है, क्रिएटिव वाली चीज जो है 16th को सीखेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। बहुत सारी मतलब वैल्यू स्टार्टिंग में मिल गई थी तो जोश थोड़ा सा डाउन हो जाता है,
बट अगेन मेरे को कुछ पिच करना नहीं था तो पहले ही अपन ने वैल्यू दे दी, ठीक है। 16 को वेबिनार है इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही होगी, तो 16 को लाइव क्लास कोई नहीं होगी अपनी। वेबिनार वापस देखना हो, वापस 5-6 हजार रुपए देने हो तो आ जाना, ठीक है। वेबिनार में फ्री एंट्री। हाँ सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सबको लिंक भेजूंगा, सब लोग ज्वाइन कर लेना। और भैया मजा आ गया, मजा आ गया। फिर उसके बाद जब खरीदने जब पिच कर रहा हूँ कि जब खरीदना है, सो आई बॉट इट भाई व्हेन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग टीम। रुको जरा सब्र करो, आएगा किल, सब क्लास में कवर है, थोड़ा थोड़ा भोग लो। ओके मैं करूंगा, ठीक है। सबको 44 रुपए जो लगा है ना एक्स्ट्रा, जो ज्वाइन करेगा 44 रुपए सबको रिफंड करूंगा मैं, जो भी आएगा सबका टाइम आएगा। गुड आइडिया ब्रो, हाँ ये सही है, पक्का सर लिंक भेज देना, आ जाएगी लिंक, डन है। ओके दोस्तों मिलते हैं। सबसे मेन बात, कल आपको टाइम मिला है, नेम डिसाइड कर लेना है। कंपटीशन जो मैंने बोला है ना आपको, जो 1 घंटे बैठेगा, जो 5 मिनट बैठेगा, जो 3 घंटे बैठेगा, उसका आगे की चीज डिसाइड हो रही होगी, कौन कितना ग्रो कर रहा है हर फेज में। तो ये चीज आलस में नहीं निकाल देना कि ठीक है मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली है तो बस रुक जाऊं। अब ऐसी चीज फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग में भी ढूंढो, वीडियो एडिटिंग में भी ढूंढो, और भी जो चीजें नहीं बताई उसमें भी घुसो, हो सकता है आपको एक बिल्कुल एक अलग चीज मिल जाए। 44 इंटू 30 1212 रुपए का रिफंड इनिशिएट होगा, ठीक है जी। अरमान जी, शुभम जी, कोर्स में एक बताया गया है पिक्सल जो चीज रहती है वो अभी लीड जनरेशन यहाँ पे काम नहीं आने वाली भाई। कैन वी सेल फनल सर्विस ऑफ 30 के? फनल सर्विस में अब क्या क्या इंक्लूड है इसको, इसके लिए एक बार कल जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी ना, उससे पहले इंट्रो सेशन में कर लेंगे, क्योंकि अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो मैं ज्यादा डाउट ले नहीं पाऊंगा। जो बिल्कुल इनिशिएट हो सकता है वो कर ले। डोमेन परचेज करना है, डोमेन परचेज अभी नहीं करना, जो वाला फॉर्मूला आइडिमाइज वेबिनार में जी भाई। इसमें कोई हम सब पोस्ट ले सकता, पैसा नहीं दे सकता, पेमेंट लिया जाए, पैसा नहीं दे कैसे पैसे पेमेंट लिया जाए? पेमेंट सबसे पहले लिया जाएगा, बाद में पोस्ट दिया जाएगा, मतलब सर्विस स्टार्ट उसके बाद होगी। परसों एक बार नीचे का नाम लो फिर से भैया, नीच का नाम, सोशल मीडिया, ग्राफिक, वीडियो, एक और कौन सी थी? सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई, ग्राफिक वीडियो हो गई, एक और कौन सी थी? लैंडिंग पेज वर्डप्रेस वाली चीज। ब्रो अब किसकी क्लास है? सेम लेक्चर वापस देने जा रहा हूँ, बाय।